मिशन 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किलेबंदी करने में जुटी हुई है और हर मोर्चे पर एक बड़ी प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। भले ही मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल को लेकर तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूपी की कानून व्यवस्था है वो भी एक बड़ा मुद्दा रहेगी। यूपी के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जब मेरठ पहुंचे तो यूपी के पुराने काले इतिहास के तमाम पन्ने पलटे। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर एक चीज़ समझना चाहूँगा कम शब्दों में आपसे। 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम में आप आए, प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ पर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा फोकस आपका रहा वो यूपी की कानून व्यवस्था पे रहा। अगर पहले की बात करें और अब की बात करें तो थोड़ा सा पहले का काला इतिहास समझना चाहूँगा। ऐसा है, मैं कानून व्यवस्था पर इसलिए फोकस किया, चाहे देश हो, प्रदेश हो, समाज हो, जब यहाँ शांति व्यवस्था कायम रहती है, कानून का राज रहता है, तभी विकास होता है। आपके ही जब सपा सरकार थी, आपकी नोएडा की तमाम कंपनियां भाग गईं, गर्जियानो भाग गई, दूसरे प्रदेश में चली गई। जब उनसे रंगदारी वसूली जाती थी, जीएम मारा गया, ही मेरठ में आपके शुगर मिल का जीएम मारा गया। तो जो रंगदारी एक गैंग चलते थे, वसूली होती थी, और जब ये रहती है तो कोई विकास नहीं होता, कोई व्यापारी आपके यहाँ नहीं आता। आज चूँकि कानून का राज है, माफियागिरी समाप्त है, रंगदारी समाप्त है, अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, तो आज जो है एक शांत व्यवस्था का अच्छी व्यवस्था है। तो 33 लाख 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, तो इसीलिए कानून व्यवस्था और चाक चौबंद है देश में। रोज ब्लास्ट होते थे, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, बटला हाउस, सरोजनी नगर ब्लास्ट, बॉम्बे लोकल ट्रेन ब्लास्ट, यूपी कचहरी ब्लास्ट, गोलघर ब्लास्ट, शीतला घास ब्लास्ट, संकट मोचन ब्लास्ट, बोधगया ब्लास्ट, पटना में हुंकार रैली 2013 में ब्लास्ट, हैदराबाद गोकुल चाट ब्लास्ट। ये दुनिया भर की जो ब्लास्ट होती थी कांग्रेस लेड यूपीए सरकार में, आज हैसियत नहीं है। पार्लियामेंट में अटैक की हैसियत उन्होंने किया। तो आज मोदी राज में आतंकवादी बिल्कुल चेक में है। आज हैसियत नहीं है कि आज जो पहले जिस तरह से अटैक करते थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस सरकार पालती थी और वो करते थे आतंकवाद, और ये लगे रहते जिसको भगवा आतंकवाद बताए। तो ये जो आज ये माहौल है शांति व्यवस्था का, इसलिए देश विकसित हो रहा है। इसीलिए आज हमको विरासत में मिली थी विश्व में 10वीं इकनॉमी, आज हम 5वीं इकनॉमी हैं, और 2-3 साल 4 साल में हम 3री इकनॉमी होने जा रहे हैं। इसी का परिणाम है। इसी का परिणाम सर देखते कि मुख्तार को आजीवन कारावास। बिल्कुल ऐसा है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जितने प्रदेश के बड़े माफिया रहे सबको मांडी बनाया, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, भदोही का विजय मिश्रा हो, पश्चिम के आपके डीपी यादव हो, अन्ना शुक्ला हो, औरैया का पाठक हो, फूलन देवी हो, और ददुआ हमारे कार्यकाल में मारा गया, ददुआ ठोकिया। ददुआ जब जीवित था 7 लाख का इनाम था, तो मुलायम सिंह जी ने उसके भाई को मिर्ज़ापुर से सांसद बनाया था। उसके बेटे वीर सिंह व निर्विरोध ददुआ के डर के मारे जिला परिषद अध्यक्ष हुआ चित्रकूट का, विधायक बना। तो ये बेशर्मी से ये बदमाश पालते थे, और अखिलेश जी तो एक कदम पिताजी से आगे बढ़ गए। इन्होंने 14 मुकदमे आतंकवादियों के एक दिन वापस ले लिए। उसमें हाईकोर्ट ने कहा कि आज आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल इनको पद्म विभूषण दे देंगे। वापस नहीं ले पाए और आजीवन कारावास और फांसी की सजाएं हो गई। तो बेशर्मी की हद रही इस पार्टी की। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो आज माहौल है जोगी जी का, पूरे देश में मोदी जी का, तो 2024 में मोदी जी ही आप नोट कर लें, वही प्रधानमंत्री होंगे। मोदी जी आज देश की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी हैं, कभी भी एक टिप्पणी ऐसी कर देते हैं कि उसको लेकर कहीं ना कहीं बखेड़ा खड़ा हो जाता है। अपनी टिप्पणी में खुद ही फंसी जाते हैं। अभी अवमानना में उनको सजा हो गई, और अहंकार इतना कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं हूँ,
अरे क्या तुलना तुम करोगे सावरकर से? तो ये बदतमीजी वो करते रहे हैं। और जो दुनिया में आदमी जाता, इंदिरा गांधी जी जो गई इमरजेंसी के बाद प्रधानमंत्री, वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, अपने देश के खिलाफ नहीं बोलूँगी। और आज ये पार्टी और राहुल गांधी जो कांग्रेस जैसी पार्टी का अध्यक्ष रहा है, वो कहता है मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर है और आरएसएस आईएसआईएस। तो जिस आदमी की मानसिकता ये हो, तो मैं समझता हूँ वो मानसिकता इनकी पार्टी को डूब रही है। और अगर यही हाल इनका रहेगा तो कुछ जो बचा है वो भी चला जाएगा। ठीक है, कर्नाटक वो जीते हैं, लेकिन कई फैक्टर्स हैं। लेकिन जहाँ तक 2024 की बात है, मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता, वही देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, जिस तरीके से आप आज मेरठ में आए हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम जगह जगह जाएंगे, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन, चर्चा ये भी चल रही है कि कांग्रेस को भी उसमें शामिल किया जा सकता, आपको नहीं लगता कि कुछ मुश्किल खड़ी कर सकते हैं बीजेपी के लिए? ये 2019 में एक्सपेरिमेंट हो चुका है। इन्होंने, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी, बहन जी, बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस सबसे मिल करके चुनाव लड़े, तो क्या हाल हुआ? 5 सीट पाए थे। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट हो चुका है। 2022 में इस प्रदेश का माइनॉरिटी, हमारे मुस्लिम भाई, उन्होंने पूरा प्रयास लगा दिया कि जोगी को हरा करके अखिलेश यादव आ जाए। अखिलेश यादव मान बैठे थे, प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री बन गए हैं। तमाम अधिकारी इनके आगे पीछे घूमने लगे थे। क्या परिणाम हुआ? आज हमारे मुस्लिम भाई भी समझ गए हैं कि भैया मैंने पूरी जोर लगा दिया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आज वो मुख्य धारा में है। वो जानते हैं कि इनके साथ बदनाम नहीं होना है। ये कम्युनल पार्टी है, आतंकवादियों को साथ देती है, इसलिए जोगी मोदी का साथ देना है। देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाना। ये कितना गठबंधन कर लें, वो नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी यूपी में प्रयास भाई, चारी पार्टी तो मेहनती कर लिया आपने, तो अब ये जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले। आतंकवादी मुख्तार अंसारी कोई कमेंट देंगे? सजा हुई है, नहीं बोलेंगे। अतीक अहमद जब साबरमती जेल से चला, अखिलेश यादव क्या बोले थे? अगर कहीं गाड़ी पलटी तो रिकॉर्ड वो 10 साल का भी मिल जाएगा। पुलिस को धमका रहे थे। तो ये तो आतंकवादियों के साथ, अपराधियों के साथ अब मुख्तार अंसारी को सजा हुई है, उस पर नहीं बोलेंगे, जुबान सील रहेगा, क्योंकि यही पालने वाले हैं। तो प्रदेश की जनता, इनका जो मुखौटा था, ये नैरेटिव बनाकर फर्जी गुमराह करते थे, वो खत्म हो गया। आपको लगता है कि मजबूत पैरवी हुई तो मुख्तार को आजीवन कारावास? बिल्कुल। एक्चुअली जो सरकार की नीति है, एक तो अपराध से कमाई गई संपत्तियों को हम लोगों ने जब्त किया, 7-7 हज़ार करोड़। तमाम जो संपत्तियां कब्जे, उस पर बुलडोजर चल गया। और एक नीति जो जोगी जी की रही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके इनके सजा कराओ, जिससे भविष्य में माननीय बन पाए। अगर अतीक अहमद, अगर मुख्तार अंसारी, अगर विजय मिश्रा, अगर डीपी यादव, ये तमाम अगर विधायक ना होते, इतना लंबा साम्राज्य, आपराधिक साम्राज्य नहीं चलता। आज ख़त्म हो गया मुख्तार अंसारी का। उसका भाई अफजाल भी सांसदी चली गई, बेटा जेल में, उसको भी सजा होनी है। तो इस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके आज गवाहों को धमका नहीं पा रहे हैं, गवाहों को मार नहीं पा रहे हैं। हम गवाहों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और सज़ा करा करके इनको हम ये बना देंगे कि तुम्हारी असल औकात वही है जो तुम पहले थे। आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि चूंकि 5 लाख का इनामी बदन सिंह बद्दो हो गया है, आप देखिए 2019 से फरार है, लगातार एसटीएफ तमाम टीमें लगा रखी हैं, क्या लग रहा है आपको? कभी आपकी बुक पे कमेंट, कभी आपके ऊपर कमेंट, तमाम चीज़ें चलती हैं। ऐसा है, वो सातिर अपराधी है। और वो तो, मैं तो रिटायर हुए 8.5 साल हो गया भाई, मैं सांसद हूँ, लेकिन उसको लगता है मुझसे बड़ा लगाव है। उस पर कार्रवाई हुई है, संपत्तियाँ जब्त हुई हैं, 5 लाख का रिवार्ड हुआ है। वो क्या करेगा? बैठा रहेगा पंजाब में, उत्तराखंड में बैठा रहेगा, नोएडा में बैठा रहेगा, हरिद्वार में बैठा रहेगा। वो क्या करेगा? वहाँ से आएगा, हॉलैंड में बैठा है, फ्रांस में बैठा है, उसकी जब्त है पासपोर्ट, और 5 लाख का इनाम करके वो प्रदेश सरकार की प्रायोरिटी में है। और कानून का शिकंजा तो बदन सिंह बद्दो तक भी जाएगा।
पश्चिमी यूपी में कोई दिक्कत तो नहीं बीजेपी के सामने? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी और पूरे प्रदेश में हम जीतेंगे, 80 की 80 सीटों जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यूपी के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल सिंह सीधे दावे से कह रहे हैं कि अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनकी कमर तोड़ी जा रही है और अपराधी की जो असल हैसियत है उन्हें उसका एहसास कराया जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर भी वो हमलावर दिखे कि पहले गठबंधन करके देख चुके हैं क्या हश्र हुआ, इसलिए बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, यूपी की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।